फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के अंदर यूनिट 3 में सर्कुलर चैप्टर में दिए गए हैं सिलेबस में। आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। चलिए बात करते हैं एक्चुअली सर्कुलर्स होते क्या हैं। सर्कुलर्स को हम मेनली बात करें तो ये एक ऐसा लिखित या मुद्रित या कह सकते हैं कि एक मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो अनेक व्यक्तियों को प्रेषित मतलब भेजा जाता है। और यह एक मुद्रित या पत्र होता है या सूचना या विज्ञापन इसे कह सकते हैं। गस्ती चिट्ठी या परिपत्र के नाम से जाना जाता है। इसके मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रिंटेड लेटर होता है। इट इज़ जनरली अ प्रिंटेड लेटर, नोटिस या एडवर्टीजमेंट होता है दैट इज़ सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, इट इज़ नॉट सेंट टू अ सिंगल पर्सन बट इट इज़ सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अधिक लोगों को एक साथ भेजा जाता है, ठीक है ना। एक ही सेम इन्फॉर्मेशन कई लोगों के साथ सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट का मतलब सभी तक पहुंचता है एक परिपत्र के रूप में। एक सर्कुलर का मतलब एक वृत्ताकार में, यानी कि सेम मतलब कह सकते हैं कि टू अ नंबर ऑफ पीपल ये जानकारी सब तक पहुंचती है। अक्सर ये हायर अथॉरिटीज द्वारा लिखा जाता है लोअर रैंक के लिए, राइट। ये भी उसके लिए ही कॉमन वर्ड है। इन एन ऑफिस, दफ्तर के अंदर, वेन एवर, जैसे मैं बता दूं कि जब दफ्तर के अंदर वेन एवर एनी इन्फॉर्मेशन और मैटर इज टू बी कम्युनिकेटेड, किसी भी दफ्तर के अंदर कोई सूचना या कोई भी विषय वस्तु अगर किसी को मतलब भेजा जाना होता है उसको, तो अगर ये सूचना बहुत सारे लोगों को भेजना हो, सदस्यों को भेजना या कई शाखाओं को भेजना होता है, लेकिन किसी एक ही संगठन के अंदर ये सारे विभाग, लोग और सदस्य होते हैं, तो हम क्या करते हैं, देन इट इज़ डन थ्रू सर्कुलर्स। तो ये जो जानकारी हम भेजते हैं सर्कुलर्स लिख करके भेजते हैं, ठीक है ना। इट इज़ जनरली इन अ फॉर्म ऑफ लेटर, ये अक्सर लेटर के फॉर्म में होता है। एड्रेस टू ऑल ऑफिसेस, ये सभी दफ्तरों को एक ही बार मतलब संबोधित करते हुए लिखा जाता है, सभी ब्रांचेस शाखाओं को और ऑल डिपार्टमेंट्स या सभी विभागों को लिखा जाता है। सर्कुलर शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, इसे हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना होता है और पैसिव वॉइस में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू ऑल ऑफ यू, या इट इज़ इन्फॉर्म्ड, अगर हम ये भी तो कह सकते हैं आई इन्फॉर्म यू, तो ये डायरेक्ट लैंग्वेज हो गया। कभी भी इसे थर्ड पर्सन में लिखिए। शुड बी प्रिंटेड इन साइक्लो स्टाइल, इसे हमेशा जो है प्रिंटेड होना चाहिए, प्रिंट करके भेजा जाता है तो अच्छा रहता है। साइक्लो स्टाइल मतलब कि इट शुड बी, कह सकते हैं कि इसे एक अलग तरीके के स्टाइल में लिखा होता है, सर्कुलर के स्टाइल में इसे शैली में लिखना होता है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर जब भी आप सर्कुलर की बात कर रहे होते हैं। इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर लेटर्स, सर्कुलर लेटर्स और सर्कुलर में अंतर होता है। सर्कुलर लेटर्स मतलब ऐसा लेटर जो सर्कुलर मतलब चारों तरफ मतलब जाए आए, मतलब एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल या ऑडियंस को भेजा जाए। तो सर्कुलर लेटर्स और सर्कुलर में अंतर होता है। सर्कुलर हमेशा एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, सर्कुलर लेटर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी भेजा जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर लेटर्स। आगे हम बात करें नेम एंड एड्रेसेस, मतलब जिसको ये पत्र जा रहा है ना उसका नाम, सॉरी ये सर्कुलर जिसको जा रहा है उसका नाम और पद कोई जरूरी नहीं है लिखा जाए, मतलब मे नॉट बी रिटन, इट शुड नॉट बी रिटन, इट इज कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि हम उनका नाम और पद नाम न लिखें। फॉर इंटरनल यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूज के लिए, आंतरिक प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि मे बी ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल, इसे कह सकते हैं शासकीय या अर्ध शासकीय पत्र के मतलब उद्देश्य से इसे प्रयोग किया जा सकता है। रिटन टू जूनियर्स, ये जूनियर्स को लिखा जाता है, अधीनस्थ लोगों को। टू हैव एन इंक्वायरी, कोई जानकारी लेने प्राप्त करने के लिए भी इसे लिखा जाता है। कभी भी देखिएगा जैसे स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो राज्य सरकार है विभिन्न विभागों को एक सर्कुलर जारी करती है, यानी कि वो सूचना जान मतलब वहां से देती है और उसमें वो इंक्वायरी मांग सकती है या कोई भी रिलेटेड कोई मतलब किसी को कुछ दे सकती है जानकारी के रूप में। रिटन टू एड्रेस अ ग्रुप, ये हमेशा एक ग्रुप को लिखा जाता है, नॉट टू अ सिंगुलर पर्सन और अ सिंगल पर्सन कह सकते हैं। और इट इज ऑलवेज रिटन एंड सेंट और कन्वेड टू अ नंबर ऑफ पीपल, ढेर सारे लोगों को ये भेजा जाता है। इज दैट ओके? सभी को हमें लगता है ये कहानी समझ आई होगी, मतलब सर्कुलर आपके सिलेबस में है तो इंटरेस्टिंगली आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगला हम बात करने जा रहे हैं कि यूज ऑफ सर्कुलर्स इन वेरियस फील्ड्स, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना।
सर्कुलर्स को हमेशा जैसे यूज किया जाता है टू इनवाइट डिपार्टमेंट, मतलब एक विभाग के सभी लोगों को, एंटायर मतलब सभी लोगों को, फॉर अ मीटिंग, एक मतलब बैठक के लिए अगर डिपार्टमेंट के विभाग के सभी लोगों को इकट्ठा करना हो तो सर्कुलर जारी कर सकते हैं। सर्कुलर कौन जारी करेगा? हायर अथॉरिटीज, राइट। आगे बात करेंगे एडवर्टीजिंग पर्पस के लिए एज अ टूल यूज होता है, एक औजार के रूप में, मतलब विज्ञापन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है सर्कुलर को। टू एजुकेट पीपल, ये लोगों को एजुकेट, शिक्षित करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए भी। तो चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, मतलब मतलब इससे लाभ क्या है, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस वी कैन अक्वायर फ्रॉम इट व्हाइल वी आर राइटिंग सर्कुलर्स, राइट। तो बात करते हैं सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन ये होता है, मतलब हम कह सकते हैं वी कैन से कि एक बहुत ही सादा, सरल और एक कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मतलब संचार का एक तरीका होता है। लिटिल चांस ऑफ मिस कम्युनिकेशन, मतलब कि संचार देखना कभी कभी मतलब मिसकम्युनिकेशन से क्या होता है, बात बिगड़ जाती है, मतलब जो आप कन्वे करना चाहते हो वो नहीं पहुंचता है, मतलब शब्दों के इस्तेमाल में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो लेटर्स एक बड़ा कंटेंट होता है तो उसमें क्या है कि मिसकम्युनिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये टू द पॉइंट शॉर्ट होता है, प्रेसिस होता है, इसलिए जो है इसे लिटिल चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस एक्सपेंसिव होता है, जैसे कह सकते हैं कि इसके लिए इसको मतलब लिखने या भेजने में ज़्यादा खर्च नहीं आता है, ठीक है ना। टाइम सेविंग और लिमिटेड टाइम और एफर्ट की ज़रूरत होती है, हमेशा समय बचाता है और इसको तैयार करने में कम समय और प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। और ये मतलब एक छोटा सा कम समय और प्रयास में ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये कवर कर देता है, सेम इन्फॉर्मेशन को लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा देता है ना। और इसका जो जो रेंज होता है ना, वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज होता है, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को कवर करता है। इज दैट ओके? चलिए बात करते हैं कि जब भी हम सर्कुलर्स लिखते हैं ना तो एक फॉर्मेट दिमाग में रख के चलते हैं। वो कौन सा फॉर्मेट है हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए, कि लिखते समय हम कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करें सर्कुलर के लिए। आप देखिए पहले यहाँ पर मेन हेडिंग देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए सर्कुलर, स्मॉल या कैपिटल में लिख दीजिएगा, है ना। और आगे हम लिखेंगे टू बी सर्कुलेटेड, मतलब ये जिसको लिखा जाना है, जैसे टू दी ऑल स्टाफ, टू ऑल डिपार्टमेंट्स, तो ये किसको लिखा जाना है? टू। और आप देखिएगा रेफरेंस नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। सर्कुलर नंबर होना चाहिए, सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट भी होना चाहिए। और हमें ये ध्यान देना है कि हमें क्या करना है आगे, जो है कि डेट भी लिखना है और सब्जेक्ट को भी लिखना है, किस विषय वस्तु पे आप ये सर्कुलर तैयार कर रहे हैं। फिर आप सैल्यूटेशन यहाँ से डियर सर लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिख रहे हैं ना। फिर यहाँ पर कंटेंट बीचों बीच में होगा। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर सर्कुलर, राइट। आगे हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कुलर्स लिखे कैसे जाते हैं। एग्जाम्पल आप किसी भी बुक से देख सकते हैं।